सादर जय जिनेन्द्र। आत्मबोध गीत 6 गुणस्थान दिग्दर्शन। रचयिता आचार्य श्रीमद जयाचार्य जी। अर्थ: तत्व चर्चा को धारण करो। हे गुणी और सयाने शिष्यों, तत्व चर्चा को धारण करो और भली भांति न्याय पर विचार करो। 3 गुणस्थान अमर बतलाए गए हैं, तीसरा, 12वां और 13वां। आयुष्य का बंध 7वें गुणस्थान से आगे नहीं होता और तीसरे गुणस्थान में भी नहीं होता। क्षपक श्रेणी में कोई जीव मरता नहीं और पीछे भी नहीं लौटता, उसका अपक्रमण नहीं होता। क्षपक श्रेणी वाला 10वें से सीधा 12वें गुणस्थान में जाता है, वहां से 13वें गुणस्थान में पहुंचकर केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। पहला, चौथा, 5वां, 6ठा और 13वां, ये 5 गुणस्थान शाश्वत हैं, शेष 9 अशाश्वत हैं। 9वें गुणस्थान के प्रारंभ में 4 कषाय होते हैं, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 रहता है। उनके क्षीण होने का क्रम इस प्रकार है: पहले क्रोध क्षीण होता है, फिर मान और फिर माया। भगवती के 25वें शतक में इसका उल्लेख है। क्षपक श्रेणी वाला जीव 9वें गुणस्थान में पहले वेद को क्षीण करता है, फिर वह क्रमशः संज्वलन, क्रोध, मान और माया को क्षीण करता है। वह किस वेद को पहले क्षीण करता है? सबसे पहले नपुंसक वेद को, फिर स्त्री वेद को, तत्पश्चात पुरुष वेद को क्षीण करता है। उसके बाद क्रोध आदि को क्षीण करता है। उपशम श्रेणी वाला जीव 9वें गुणस्थान में पहले वेद का उपशमन करता है, फिर क्रमशः संज्वलन, क्रोध, मान और माया का उपशमन करता है। क्षपक श्रेणी में 12वें गुणस्थान के पहले समय में मोह कर्म क्षीण होता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये 3 कर्म 13वें गुणस्थान के पहले समय में क्षीण होते हैं। प्रथम समय के सिद्ध 4 कर्मों के अवशिष्ट अंश को क्षीण करते हैं। स्थानांग के चौथे स्थान के प्रथम उद्देशक में यह उल्लेख मिलता है। बुद्धिमान पुरुष इसका न्याय मिलाएं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों का उदय निष्पन्न भाव 12वें गुणस्थान तक होता है। मोह कर्म का उदय निष्पन्न भाव 10वें गुणस्थान तक तथा आयुष्य, वेदनीय, नाम और गोत्र, इन 4 कर्मों का उदय निष्पन्न भाव 14वें गुणस्थान तक होता है। देश मोहनीय का उपशम निष्पन्न भाव 4थे से 10वें गुणस्थान तक और सर्व मोहनीय का उपशम निष्पन्न भाव केवल 11वें गुणस्थान में होता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय निष्पन्न भाव 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है। उस क्षय निष्पन्न भाव से केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत शक्ति उपलब्ध होती है। मोह कर्म का क्षय निष्पन्न भाव 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में तथा 4 अघात्य कर्मों का क्षय निष्पन्न भाव अनंत सुख के साथ सिद्धों में होता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों का क्षयोपशम निष्पन्न भाव 12वें गुणस्थान तक होता है। मोह कर्म का क्षयोपशम निष्पन्न भाव 10वें गुणस्थान तक होता है।
4 अघात्य कर्मों का क्षयोपशम निष्पन्न भाव नहीं होता। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों कर्मों की सत्ता 12वें गुणस्थान तक होती है। मोह कर्म की सत्ता 11वें गुणस्थान तक और शेष 4 अघात्य कर्मों की सत्ता 14वें गुणस्थान तक होती है। यह बात सिद्धांत में बतलाई गई है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 5 कर्मों का बंध 10वें गुणस्थान तक और मोह कर्म का बंध 9वें गुणस्थान तक होता है। आयुष्य कर्म का बंध तीसरे गुणस्थान को छोड़कर 7वें गुणस्थान तक और वेदनीय कर्म का बंध 13वें गुणस्थान तक होता है। 14वां गुणस्थान अबंध होता है। उस समय एक भी कर्म का बंध नहीं होता। आयुष्य कर्म के बंध का प्रारंभ 6ठे गुणस्थान में हो जाता है। फिर 7वां गुणस्थान आता है। 7वें गुणस्थान में आयुष्य कर्म के बंध का प्रारंभ नहीं होता। बहुश्रुत पुरुष इस न्याय का निर्णय करते हैं। वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, इर्यापथिक और सांपरायिक। सांपरायिक की स्थिति दीर्घकाल की तथा इर्यापथिक की स्थिति केवल 2 समय की होती है। सांप्रदायिक में पुण्य और पाप दोनों का बंध होता है। इर्यापथिक में केवल पुण्य का बंध होता है। सांप्रदायिक का बंध 10वें गुणस्थान तक होता है। वहां इर्यापथिक बंध नहीं होता। 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में इर्यापथिक बंध होता है। उत्तराध्ययन और सूत्र कृतांग में उसकी स्थिति 2 समय की बताई गई है। 17वीं गीतिका में निर्मल और मंगल न्याय बतलाए गए हैं। भिक्षु भारीमल और ऋषिराय के प्रताप से जय जश गणपति ने संपदा प्राप्त की। चूरू शहर में परम यश छाया हुआ है, जहां 107 साधु साध्वियां उपस्थित हैं। रचना काल विक्रम संवत 1914। माघ कृष्णा छठ। यहाँ रंगरलियां लगी हुई हैं और कुशल बरत रहा है। ओम अरहम।